हर हर महादेव भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जानिए क्यों नहीं करते हैं शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। जल स्थान को लांघना क्यों है वर्जित। इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। ईश्वर की आराधना करने के लिए कई तरीके हैं, उन्हीं में से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है अपने इष्ट के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए ईश्वर की शरण में जाना। आप जिस भी चीज की परिक्रमा करते हैं वह हमेशा आपकी दाईं ओर होनी चाहिए। सनातन धर्म में परिक्रमा करने का बहुत महत्व माना जाता है। परिक्रमाएं कई तरह से की जाती है। मंदिर की परिक्रमा, किसी वृक्ष की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, देवी देवताओं की प्रतिमाओं की परिक्रमा इत्यादि। प्रत्येक देवी देवताओं की परिक्रमा करने के अलग अलग नियम होते हैं। इसी तरह से भगवान शिव की परिक्रमा करने के भी नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव जी की प्रतिमा की तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानिए शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है और क्या है इनके नियम। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार करना शास्त्रों के अनुसार माना गया है। अर्धचंद्राकार यानी गोल घूमते हुए आधी परिक्रमा करना। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके जलधारी तक जाकर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से फिर से परिक्रमा पूर्ण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल स्थान या जलधारी को लांघना वर्जित होता है। जानते हैं जलधारी ना लांघने के पीछे का कारण? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और निचले हिस्से को स्त्री का प्रतीक माना गया है। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होती है इसे जलधारी, निर्मली या फिर सोमसूत्र कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसलिए जब कोई पूरी परिक्रमा करते हैं या फिर अनजाने में जलधारी को लांघ देते हैं तो उनके पैरों के माध्यम से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित समस्याएं हो सकती है। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही गर्म और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के ऊपर सदैव एक कलश लगा होता है, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है। यही कारण है कि घर में शिवलिंग रखना भी वर्जित माना गया है। जिसके अलावा यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उनके भी कई नियम और मर्यादाएं होती है, जिनका निर्वहन करना घर में बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए शिव भक्तों से अनुरोध है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भूलकर भी ना करें।